आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि बुरा समय क्यों बार बार हमारे जीवन में आता है? हम कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी ऐसा लगता है जैसे समस्याओं का एक अंतहीन सिलसिला हमारे पीछे लगा हुआ है। लेकिन क्या यह सचमुच हमारे बाहर की दुनिया का प्रभाव है, या फिर कहीं ना कहीं हम खुद ही इन चुनौतियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम एक गहरे सत्य को उजागर करेंगे जो बाइबल और यूनिवर्स के शक्तिशाली नियमों से जुड़ा हुआ है। हम यह समझेंगे कि कैसे हमारी सोच और विश्वास ही हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को आकार देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको बताएंगे कि जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, आपको कौन सी 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए जिससे आप न केवल उस समय से बाहर आ सकें बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार कर सकें। यह वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपनी समस्याओं से थक चुके हैं और एक नई शुरुआत की तलाश में हैं। यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन और परमेश्वर की प्रार्थना के माध्यम से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रात को सोने से पहले आप कैसे अपनी सोच और प्रार्थना के जरिए सारी समस्या दूर कर सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यूनिवर्स का एक नियम है, जो हम सोचते हैं वो हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मकता में जीते हैं, चिंता, डर और असुरक्षा के विचारों में, तो हम अनजाने में उसी नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाइबल भी हमें यही सिखाती है। नीति वचन 23:7 में लिखा है, जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। इसका मतलब है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब भी हम बुरे समय से गुजरते हैं, हमें यह समझना होगा कि हम खुद अपनी सोच और नकारात्मक विचारों के कारण उस समय को आकर्षित कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने जीवन को बदल सकेंगे। यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती हैं। जैसे जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वैसे वैसे वो चीज़ हमारी ओर खींचती है। अगर हम अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो और अधिक समस्याएं हमारी ओर आएंगी। अगर हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान देंगे तो वही इच्छाएं हमारी ज़िंदगी में प्रकट होने लगेंगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह एक ऐसा नियम है जो बिना रुके हर समय काम करता रहता है, चाहे हम इसे माने या न माने। हमारे विचारों में अपार शक्ति होती है, चाहे हम इसे माने या न माने। हमारा मस्तिष्क लगातार एक प्रकार की ऊर्जा प्रसारित करता है और यह ऊर्जा यूनिवर्स तक पहुंचती है। यूनिवर्स हमारे विचारों के आधार पर ही प्रतिक्रिया देता है। हमारे जीवन में बुरे समय का आना कई बार हमारी खुद की सोच और भावनाओं का परिणाम होता है। जब हम बार बार किसी समस्या या असफलता के बारे में सोचते हैं, तो हम अपनी ओर उसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो आप खुद ही अपनी समस्याओं को बढ़ाते हैं। अगर हम हर समय यह सोचते हैं कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो हम खुद ही उस नकारात्मक स्थिति को मजबूत कर रहे होते हैं। यूनिवर्स को हम यह संकेत दे रहे होते हैं कि हमें और समस्याएं चाहिए। जब हम नकारात्मकता को अपने अंदर पनपने देते हैं, तो वह हमारी असलियत बन जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति है। हमारे नकारात्मक विचार न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की वास्तविकता को भी बदल देते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप हमेशा आर्थिक तंगी में रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आप कभी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। अब आप यह समझ चुके होंगे कि यूनिवर्स का लॉ किस तरह काम करता है और किस तरह से हम हमारे ही विचारों से बुरे समय को आह्वान देते हैं। अब मैं आपको 2 बातें बताने वाला हूँ। ये 2 बातें आपको हर बुरे समय से बाहर निकलेंगी। आपकी हर एक इच्छा पूरी होंगी और आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे। सिर्फ इन बातों को, इस सिद्धांतों को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उस बात की, उस सिद्धांत की जिसे हम कृतज्ञता या आभार कहते हैं। यह बाइबल का एक महत्वपूर्ण संदेश है। बाइबल में 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो,
क्योंकि यही तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। इसका मतलब यह है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम अपने आसपास की नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ देते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मुख्य सिद्धांत है। आप वही पाते हैं जो आप सोचते और महसूस करते हैं। अगर हम जीवन में सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देंगे तो हमें और समस्याएं मिलेंगी, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं तो हम अपने जीवन में और आशीर्वादों को आकर्षित करते हैं। रात को सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर बैठें और शांति से कुछ समय के लिए अपने दिन के बारे में सोचें। आपको एक डायरी या नोटबुक लेनी है और उसमें कम से कम 5 चीज़ें लिखनी हैं जिनके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। यह बातें बहुत साधारण भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास खाने को भोजन था, आज आपने अपने किसी प्रियजन से बात की, या आज आपने एक अच्छी किताब पढ़ी। जिनके पास आप कुछ बड़ा धन्यवाद देने को नहीं है, वे भी उन छोटी छोटी बातों का आभार व्यक्त कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको जीवन के कठिन समय में भी सकारात्मक बनाए रखेगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और वह आर्थिक संकट में है। वह निराश है और उसे लग रहा है कि उसका जीवन ठहर गया है। लेकिन हर रात सोने से पहले वह यह आदत डालता है कि वह उन छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद करता है जो उसके पास हैं। जैसे कि वह आज घर पर सुरक्षित है, उसके पास भोजन है और उसके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है। धीरे धीरे वह देखेगा कि उसकी सोच बदलने लगी है, उसकी नेगेटिव सोच कम होने लगी है और सकारात्मकता बढ़ने लगी है। इसका असर यह होगा कि जब वह खुद को आशीर्वादों से घिरा हुआ महसूस करेगा तो यूनिवर्स भी उसे और आशीर्वाद देना शुरू कर देगा। यही कृतज्ञता की शक्ति है। इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें बाइबल से मिलती है वह है विश्वास। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। इसका अर्थ यह है कि हमें उन चीज़ों में विश्वास रखना चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जिन्हें हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दे। विश्वास केवल किसी अनदेखी चीज़ पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि यह उन चीज़ों पर विश्वास करना है जिन्हें हमने अपने मन में स्पष्ट रूप से देखा है और महसूस किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी यही कहता है। अगर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा, तो वह अवश्य आपके पास आएगा। रात को जब भी आप सोने जाएं, सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। इस समय आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस सोच के साथ कि वह चीज़ पहले से ही आपकी हो चुकी है। अगर आप किसी खास नौकरी की तलाश में हैं तो अपने मन में यह दृश्य बनाएं कि आप उस नौकरी में काम कर रहे हैं। अगर आप स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप पहले से ही स्वस्थ हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रक्रिया के दौरान परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी प्रार्थना इस तरह करें, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि मैंने जो चाहा था वह मुझे मिल चुका है। इस प्रक्रिया में आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा और यूनिवर्स को यह संदेश जाएगा कि आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार हैं। विश्वास का प्रभाव एक उदाहरण समझिए। एक महिला ने अपने जीवन में लगातार समस्याओं का सामना किया। वह बहुत समय से नौकरी की तलाश में थी, लेकिन हर जगह से उसे नकारात्मक जवाब मिलता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह कभी भी नौकरी नहीं पा सकेगी। फिर उसने विश्वास की यह प्रार्थना शुरू की। हर रात सोने से पहले उसने अपने मन में यह चित्र बनाया कि वह उस नौकरी में काम कर रही है जिसे वह चाहती है, और उसने रोज़ परमेश्वर को धन्यवाद किया मानो वह नौकरी पहले ही मिल गई हो। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो उसकी उम्मीदों से भी बेहतर था। प्रियो, यह सब उसके विश्वास और परमेश्वर पर भरोसे का परिणाम था। प्रियो, चाहे आपका जीवन कितना भी बुरा समय क्यों न देख रहा हो, ये 2 बातें, कृतज्ञता और विश्वास, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरती है। यह बातें बाइबल की शिक्षाओं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों पर भी आधारित हैं। जब आप हर रात सोने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की कल्पना करेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए उन सपनों को साकार करेगा। परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपनी प्रार्थना की शक्ति को पहचानें। और यह याद रखें कि जब आप सकारात्मकता
और आभार को अपनी सोच में जगह देते हैं तो यूनिवर्स भी आपको वह लौटाता है जो आप चाहते हैं। प्रियो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।